शक्ति, समर्पण और श्री कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य, शक्ति का मद, टैप ऑफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है रहस्यमय महिमा चैनल में। दुनिया की सबसे नशीली चीज, लेकिन क्या आप जानते हैं ताकतवर इंसान भी कब हार जाते हैं? जब उसका अहंकार उसके ज्ञान से बड़ा हो जाए। ऋषि दुर्वासा, जिसकी शराब के डर से दुनिया कांप जाती, आज वो अपने ही अहंकार में कैद थे। याद रखना, जब तुम्हारी सफलता तुम्हारी सर सर के बोलने लगे तो तुम्हारी पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विचलित होते दुर्वासा, माया का जाल बाहर नहीं हमारे अंदर होते हैं। यक्षिणी एक अप्सरा नहीं, हमारी अधूरी इच्छाओं का प्रतीक है। अगर आपका मेहनत आपको शांति नहीं दे रही तो आप शिखर पे नहीं, एक भ्रम में जी रहे हैं। जो खुद को जीत न पाया वो पूरी दुनिया जीत कर भी क्या कर पाएगा? चिलचिलाती धूप, रुक्मणी पसीने से लथपथ रथ घींच रहे हैं। कृष्ण शांत है, उनके साथ रथ घींच रहे हैं। दुर्वासा ऋषि रथ पे बैठ के चाबुक मार रहे हैं। ब्रह्मांड का स्वामी आज एक घोड़ा बना था, पर चाबुक दुर्वासा ऋषि का हाथ में था। परंतु जीवन माधव के पास। पर श्री कृष्ण ने सिखाया झुकना कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण ने दुनिया को सिखाया झुकना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। माँ रुक्मणी प्यास से तरसी तो श्री कृष्ण शिकायत नहीं की, बहस नहीं की। उन्होंने अंगूठे से धरती को फाड़ दी और गंगा को धरती पे बुला लिया। सीख साफ है, शिकायतें छोड़ो, समाधान पे ध्यान दो, सोल्यूशन ढूंढो। जहाँ सच्ची तरफ है वहीं गंगा है। कृष्ण अपने सारी शरीर पे खीर मल रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने आदेश दिया, तुम पूरी शरीर पे खीर मल लो, अजय रहोगे। कृष्ण ने सब जगह खीर लगाई पर अपने तलवे छोड़ दिए। क्यों? क्या वो भूल गए थे? नहीं, क्योंकि वो सिखाना चाह रहे थे कि जीवन में अमरता अस्थायी नहीं है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अपनी कमी को ही स्वीकार करना समझदारी है। स्वीकार करना समझदारी है। जो अपनी कमजोरी छुपाता है वो डरपोक है। जो जानता है वो योद्धा है। फिर एक पल ऐसा आया, दुर्वासा मुनि श्री कृष्ण के चरणों में गिरे हैं। अंत में अहंकार हार गया, प्रेम जीत गया। अपने आप से एक सवाल पूछ, क्या अपने जीवन का भागदौड़ तुम खुद संभाल रखे हो या उस माधव के हाथ में छोड़ रखे हो? क्या अहंकार छोड़ पाए? अहंकार छोड़ोगे तभी पूरा जहान पाओगे। याद रखना मेरे दोस्त, मेहनत दुर्वासा जैसी हो, कोमल रुक्मणी जैसी हो, जीवन में संतुलन साक्षात माधव जैसा। याद रखना दोस्त। सफलता का रोग, तपोमोह बचे। ऋषि दुर्वासा का पास हजारों वर्षों का तप था, लेकिन उन्हें अपनी उपलब्धियों का अहंकार हो गया। इसे कहते हैं तपोमोह। सीख, आपकी पदवी, आपकी पोजीशन आपकी चरित्र से बड़ी हो जाती है तो आप दूसरों को इंसान नहीं साधन समझने लगते हैं। दूसरों को आप साधन समझने लगते हैं। याद रखें, आपकी कामयाबी आपको विलम्ब नहीं बना रही तो याद रखें वो आपकी सफलता नहीं, आपका पतन है। असली शक्ति सहने में है, शराब देने में नहीं। दुर्वासा ऋषि क्रोध की अग्नि थे जो पल भर में भस्म कर सकते थे। वही श्री कृष्ण जो ब्रह्मांड की स्वामी थे, जो दुर्वासा ऋषि के रथ के घोड़ों की तरह जुट गए। सीख, दुनिया को डराना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी की अहंकार को अपनी धैर्य से जीतना ये दूसरी बात है। लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण दूसरों को झुकाना नहीं, बल्कि सेवा के लिए खुद झुकना है। जो झुकना जानता है वही पूरी संसार को जीत सकता है। आपकी कमियां ही आपकी इंसानियत है। दुर्वासा ने पूरी शरीर पर कृष्ण की ऊर्जा की खीर मलकर वज्र जैसा बना दिया, अभेद्य बना दिया। लेकिन कृष्ण ने जानबूझ के अपने पैर के तलवों पे खाली छोड़ दिया। जानबूझ करके कृष्ण ने अपने पैर की तलवों को खाली छोड़ दिया। सीख, हम सब परफेक्ट बनने की
होड़ में लगे हुए, लेकिन कृष्ण अपनी कमियों, अपनी दिव्यता को ही स्वीकार करना, अपनी कमियों, अपनी वीकनेस को स्वीकार करना ही दिव्यता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं पूर्णतः अहंकार को जन्म देती है, अपूर्णता जमीन से जोड़े लगती है, बल्कि अपूर्णता हमें जमीन से जोड़े लगती है। जब प्यास सच्ची हो तो गंगा निकलती है। माता रुक्मिणी प्यास से व्याकुल थी और रास्ता पथरीला था। दुनिया दुर्वासा कठोर नियम थोप रही थी। तब किसने अंगूठे से चीर गंगा प्रकट कर दी थी। सीख, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, आपका इरादे नेक होते हैं, तो कुदरत खुद रास्ता बनाती है। हालात मुश्किल नहीं होते हैं, हमारा समर्पण कम होता है। अगर तरफ सच्ची है तो मरुस्थल से भी गंगा निकाल सकते हैं। अगर तरफ सच्ची है तो मरुस्थल से भी सफलता की गंगा निकाल सकते हैं। प्रेम अहंकार की सर्जरी। दुर्वासा का सबसे बड़ा अहंकार, लेकिन दुर्वासा का अहंकार हिमालय से ऊंचा था, लेकिन माधव के करुणा के आगे वह पिघल गया। क्रोध को क्रोध से नहीं काटा जा सकता। प्रेम वह सर्जरी है जो बिना घाव दिए अहंकार की कैंसर को जड़ से खत्म कर देती है। एक प्रभावशाली व्यक्ति वह है जो अपनी विरोधी को अपनी ताकत से नहीं, अपनी व्यवहार से उन्हें अपनी मुरीद बना ले। संघर्ष के समय ऋषि दुर्वासा जैसा कठोरता रखे। संघर्ष के समय ऋषि दुर्वासा जैसे कठोरता रखे। जब सफलता मिल जाए तो माधव जैसी कोमलता रखे। आज का युवा यह समझ ले कि अहंकार रथ पे सवार होता है तो प्यास नहीं देखता, तो करुणा सारथी बनती है तो असंभव को भी संभव कर देती है। जब करुणा सारथी बनती है तो वो असंभव को भी संभव कर देता है, तो वो हर युद्ध जीत सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। धन्यवाद।